हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम हामिद हुसैन है। अभी तक मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स पूरे बताए थे। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स बताऊंगा और कितने नोट्स होते हैं, किसको कैसे करा जाता है, किस सेंटेंस को किस सेंटेंस के आधार पर या सेंटेंस को पूरी तरह से कैसे साधारण तरीके से बनाया जाता है, उसके नियम बताऊंगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं, इसकी हम पहचान बताते पहले। पहचान बताते हैं। इस टेंस में वर्तमान काल में काम का समय पूर्ण होता है। हिंदी वाक्यों के अंत में अभी तक हमने ता, ती, ते, फिर उसके बाद में रहा, रही, रहे पढ़ा। अब जो भी लास्ट वर्ड आएगा वो आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया था वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पढ़ाए थे, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन आज मैं अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें काम पूर्ण हो जाता है और जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में या जो भी वाक्य लिखा जाएगा उसके आखिरी में क्या देखना है हमको, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं दिया होता है, उसकी जगह में क्या दिया होता है, नोट में लिखे दे रहा हूं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है आदि शब्द। और भी हैं लेकिन समथिंग इतने से काम चल जाएगा। एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है आपको, है आना बहुत जरूरी है। अगर इसका है नहीं आएगा, सिर्फ लिया, दिया, खाया, पिया आया तो सेंटेंस बदल जाएगा, मतलब उसका टेंस चेंज हो जाएगा, सेंटेंस का टेंस जो होगा वो बदल जाएगा। अगर है तो प्रेजेंट की बात होगी, अगर है नहीं होगा तो पास्ट की बात होगी। इसलिए है भी लगना जरूरी है। जैसे चुका है, अगर चुका नहीं, केवल चुका लिखा जाएगा, है गायब होगा तो भी सेंटेंस उसका जो है टेंस चेंज हो जाएगा। वैसे ही है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम प्रेजेंट की बात करेंगे, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो, प्रेजेंट क्वांटिटी की हो, प्रेजेंट परफेक्ट की हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हो, जब भी हम प्रेजेंट की बात करेंगे उसमें लास्ट में है आना जरूरी है। जब तक है नहीं आएगा तो वो प्रेजेंट में माना नहीं जाएगा। इसलिए है वेरी इंपॉर्टेंट है आना बहुत जरूरी है। अगर है नहीं आएगा वो प्रेजेंट का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद में इसके देखिए नियम से पहले हम एक सेंटेंस बता देते हैं। जैसे तुम खाना खा चुके हो। अब देखिए इसका कर्ता क्या है। अब इसको प्रूव करने के लिए अब हम साइट में नियम लिखेंगे, नियम के आधार पर इसको प्रूव करेंगे। ऐसे ही होगा, ये भी सेंटेंस भी बन जाएगा, नियम भी समझ में आ जाएंगे। तो नियम के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको साफ कर देंगे। एक साइड पे नियम लिखते हैं। इसका देखिए नियम लिखते हैं ऊपर हम। नंबर 1 सब्जेक्ट, इसको हिंदी में कर्ता। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया होती है हैज और हैव। नंबर 3 मेन वर्ब, हिंदी में उसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, तीसरा फॉर्म ही लगाते हैं। नंबर 4 ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में कर्म कहते हैं। और नंबर 5 ETC, इसको हिंदी में बोलते हैं अन्य शब्द। अब देखिए इसी नियम के आधार पर सेंटेंस को बनाएंगे। नंबर 1 सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुमको अंग्रेजी में कहते हैं यू। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, इज या हैज और हैव। तो एक वचन में हैज लगेगा और बहुवचन में हैव लगेगा, वो अभी नोट में मैं बता दूंगा। तो बहुवचन है इसलिए हैव लगेगा। क्या कर रहा है, क्या कर चुका है, खा चुका है। तो खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट माने खाना, ईट एक वचन, एट मतलब एक वचन क्या, फर्स्ट फॉर्म, ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म एंड ईटेन हमारा थर्ड फॉर्म होगा। ईटेन हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद में क्या खा रहे हैं, खाना, फूड। तो यू हैव ईटेन फूड, तुम खाना खा चुके हो। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब देखिए नोट देखिए, इसके नियम क्या है। ये तो रूल हो गया, लेकिन कैसे करते हैं इसकी पूरी डिटेल के लिए नोट नंबर 1 देखिए। अन्य पुरुषकर्ता एक वचन। कौन कौन से अन्य पुरुषकर्ता होते हैं, जैसे शुरुआत में होता है ही है, सी, इट या किसी का नाम। हो तो सहायक क्रिया
हैज का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 2, बहुवचन वाले वाक्यों में सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है नोट नंबर 3, नकारात्मक वाले वाक्यों में मुख्य क्रिया से पहले या सहायक क्रिया के बाद सहायक क्रिया के बाद या के साथ, ये भी लिख सकते हैं के बाद भी, नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 में यदि प्रश्नवाचक शब्द मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। वाक्य के प्रारंभ में आए तो उसके स्थान पर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार। कर्ता अनुसार इसलिए लिखा कि अगर एक वचन होगा कर्ता तो सहायक क्रिया एक वचन की, बहुवचन का कर्ता होगा तो सहायक क्रिया बहुवचन की। अब नोट नंबर 5 देखिए, नोट नंबर 5, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। इसमें प्रश्नवाचक में हमेशा लास्ट में एक चीज पॉइंट रह जाता है, वो आप भी याद रखिएगा कि जब हम सहायक क्रिया का तो प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार, और वाक्य के एक चीज और है टॉपिक, वो इसमें भी लिखना रहता है, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक निशान
निशान आई मीन चिन्ह ये लगाते हैं। इसमें भी लगाना, इसमें भी, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक निशान मार्क बना देते हैं का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके रूल्स पूरे हो गए हैं। अभी मैं आपको इसके बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स बताऊंगा। जब एक टेंस के पूरे कंप्लीट रूल्स हो जाएंगे, फिर एक एक टेंस के मैं फिर ट्रांसलेशन बताना शुरू करूंगा, साधारण वाक्य के। इसके बाद में एक वचन के अलग, बहुवचन के अलग, नकारात्मक के अलग, प्रश्नवाचक के दोनों पार्ट अलग अलग, जिसमें क्या शब्द प्रारंभ में आए और क्या शब्द बीच में आए, या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, उसको अलग अलग मैं अच्छे से बताऊंगा। नकारात्मक में भी बताऊंगा। अभी पहले हम ट्रांसलेशन क्या करते हैं कि हम जब पढ़ते हैं तो कोशिश करते हैं नियम भी लिखते जाते हैं और ट्रांसलेशन भी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब तक उसके नियम, उसके रूल्स, हमें नोट्स जब तक याद नहीं होंगे, जब तक हमारे दिमाग में होगा ही नहीं, जब तक हम किसी भी ट्रांसलेशन को पूरी तरह से नहीं कर सकते। इसलिए हम पहले इनके नियम पढ़ेंगे, उनके पूरे नोट्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम फिर ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज बताना शुरू करेंगे। नमस्कार।